तेज चलना। प्रश्न ये उठता है, तेज चलना जो होता है, तेज तेज चलना किस चीज तेज चलना किस चीज़ का उदाहरण है? तो देखिए भाई, तेज चलना जो होता है वो स्थूल ज्ञात्मक कौशल होता है। स्थूल ज्ञात्मक कौशल का मतलब ये होता है जिसे जो चीज़ मोटे स्तर का होता है, सपोज दैट, जैसे मोटा पैर हुआ, हाथ हुआ, और जो स्थूल का मतलब जो पकड़ने में द्रव्य हो, ठोस द्रव गैस तीनों का अवलोकन हो, वो हम कह सकते हैं। और स्थूल का अर्थ होता है जैसे तेज चलना हुआ, एक पैर पर संतुलन बनाना हुआ, सीढ़ियाँ चलना हुआ, किताब को पकड़ना हुआ। इस तरह की तमाम प्रकार की वस्तुएं जो स्थूलगामक कौशल के आधार पर आती हैं। और जबकि चित्र बनाना में ध्यान ज़्यादा होता है, सुई पकड़ना, धागे में मोती पिराना आदि सूक्ष्म ज्ञात्मक कौशल के उदाहरण हैं। यानी इसके बाद आता है भैया, समाजीकरण क्या है? समाज में रहकर जो चीज़ सीखा जाता है वो सब चीज़ें समाजीकरण के अधीन आती है। समाज में रहकर जो चीज़ सीखा जाता है, समाज में रहकर जो चीज़ सीखा जाता है वो सामाजिक उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे विद्यालय हुआ, किताबें हुई, मीडिया हुआ, पत्रिकाएं, पड़ोसी आज सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। और समाज के प्रथम कारक देखिए भाई, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में कहा गया है, पहली से आपकी पहली शिक्षिका आपकी माँ होती है। आपकी पहली शिक्षिका आपकी माँ होती है। और अगर एक बालिका शिक्षित हुई तो पूरा परिवार शिक्षित हुआ। और अगर एक बालक शिक्षित सिर्फ होता है, उसका सिर्फ एक बालक शिक्षित होता है। और अगर एक बालिका या एक महिला शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। कहने का अर्थ होता है, महिला जो है वो पिता की भी इज्जत होती है, पति का भी इज्जत होती है, और उन पति और पत्नी से उत्पन्न पुत्र की भी इज्जत होती है। इसलिए भारत में माँ को गंगा की और गाय गंगा, गीता माँ की समतुल्य माना गया है।